जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के ओरिजिनल पेपर को आपको हल करके बताने जा रहा हूं। और जो बच्चे 9 नवंबर की तैयारी करें, 9 नवंबर का आपका टेस्ट है उत्तर प्रदेश के बच्चों का, वो अवश्य इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं और उसके करने के तरीका अगर आप जान लेंगे तो जो भी सवाल बदल के आएंगे उसको आसानी से आप हल कर लेंगे। तो काफ़ी बच्चों प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उसको इस प्रकार देख सकते हैं। अपना बच्चों आप यूट्यूब खोल लीजिएगा, उस पे नौ शिक्षण NMMS प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप उसको सर्च में डालेंगे तो जो NMMS की प्लेलिस्ट, जैसा आप जानते हैं कि इस टॉपिक से मानसिक योग्यता से आपके 90 प्रश्न आते हैं, तो आप एन नौ शिक्षण मैट NMS प्लेलिस्ट भी लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट ये भी खुल जाएगा। तो ये देखिए, जितने तरह के सवाल टॉपिक्स आते हैं, 90 नंबर बहुत अधिक होते हैं बच्चों, तो इस टॉपिक को आपको विधिवत तैयार कर लेना है। कई बच्चे बोलते हैं सर कैसे देखें, तरीका नहीं पता है। तो देखिए, डाटा विश्लेषण, कैलेंडर के प्रश्न, काफ़ी कुछ मैंने यहाँ आए हुए हल प्रश्न बताए हुए। और देखिए, बार बार मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस भी राज्य के हों, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, कहीं के भी हों, सबका पैटर्न बच्चों सेम है। जो दिशा संबंधी प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग, ये प्रश्न तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो योजना है, जो आपको 12,000 रुपये साल के मिलेंगे, वो केंद्र द्वारा मिलते हैं और पूरे देश भर में इसकी 1 लाख सीटें हैं। ठीक है, और उस हिसाब से जो आपकी डिसाइड होता है आपके राज्य में कितनी सीटें हैं, तो 15,143 जैसे उत्तर प्रदेश में, वैसे ही अन्य राज्यों में अलग अलग सीटों की संख्या है। तो वैसे ही देखिए, मानसिक योग्यता हो गया। सामाजिक अध्ययन के देखिए 136 वीडियोज़ हैं, इसको विधिवत तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा नीचे की तरफ जाएंगे तो हल प्रश्न पत्र हैं विभिन्न राज्यों के, इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी बेहतर तैयारी होगी, क्योंकि अन्य राज्यों के प्रश्न भी आपके राज्य में आ रहे हैं। ये देखिए, विज्ञान की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप जाकर खोज के देख सकते हैं। गणित की अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जिन बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं विधिवत एक-एक चीज़ समझा कर आपको बताऊँगा, ताकि परीक्षा में देखिए बच्चों, जो मानसिक योग्यता के हैं या कुछ गणित के फ़ॉर्मूलाज़ हैं, तो गणित के फ़ॉर्मूलाज़ तो आप रट सकते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको समझ के ही चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो कल मैंने देखिए विज्ञान के प्रश्न का लाइव मैंने किया था, तो लाइव मैंने उन प्रश्नों को बता दिया है। आज की वीडियो में मैं गणित के जो प्रश्न आएँगे, उसको कैसे आप हल करेंगे, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझ के एकदम उसको चलिएगा और उसी तरह से प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, पहला सवाल आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सवाल है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है तथा आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। आयत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। बच्चों देखिए, जब इस तरह के सवाल रहते हैं ना, तो ये आपको कंफ्यूज भी करते हैं। सवाल देखिए बहुत कठिन नहीं है। तो इसमें देखिए, सवाल जो पूछ रहा है, आयत की चौड़ाई, ठीक है, और लंबाई का अनुपात। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात मतलब बटा हमें निकालना है। ठीक है, ब्रेथ बटे लेंथ जो होगा वो हमें निकालना है। अब क्या कह रहा है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की, उसकी लंबाई, लंबाई तो हमको पता ही नहीं, लंबाई हमको पता नहीं, तो लंबाई हमने मान लीजिए L, लेंथ मान लिया L। ठीक है, चौड़ाई जो है वो कितनी है, चौड़ाई है उसकी 2/3। 2/3 जो है चौड़ाई है लंबाई की। ठीक है, इसको हमने मान लिया B, ब्रेथ मान लिया। ठीक है, इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं और लेंथ कहते हैं लंबाई को। तो ये हो गया लंबाई और चौड़ाई, बस इसका अनुपात बोला है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो गया, देखिए इस बच्चे द्वारा गोला बनाया गया है। कंफ्यूजन क्या कह दिया, इसने क्षेत्रफल दे दिया है। अब क्षेत्रफल का यहाँ पर देखिए कोई भी योगदान नहीं है इस सवाल को हल करने में। ठीक है, हमें तो बस बटा वाला सॉल्व करना है ना। चौड़ाई कितनी है आपकी, 2/3 लंबाई है, और आपका लंबाई कितनी, लंबाई L है। ठीक है, आप इसको हिंदी में लंबाई लंबाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, लंबाई लंबाई कट गया। ठीक है, बचा क्या, ये आपका 2/3 बचा। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में आपका 2/3 है तो आंसर वही। अब ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो 3/2 है। तो ये कन्फ्यूज़न के लिए दिया रहता है, अगर तुक्का भी लगाना हो, अगर सेम फिगर हो, तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन 3 और 4 तो हो ही नहीं सकता था, तो यहाँ ऑप्शन 1 है। बच्चों देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। अभिषेक के पास 7 रुपये 45 पैसा था,
वह 5 रुपये 30 पैसा का टॉफ़ी खरीद लेता है। अभिषेक के पास बची हुई धनराशि है। तो इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पढ़ लें बच्चों, ठीक है। अब देखिए काफ़ी आसान सवाल है, ये मेरे ख्याल से कक्षा 4-5 के लेवल का है और कुछ नहीं करना था। 7 रुपये भाई 45 पैसा आपके पास था, आपने 5 रुपये 30 पैसे का अपने टॉफ़ी खरीद ली। कितना पैसा बचा? बचा तो मतलब क्या करना है? घटाना है। जिन बच्चों को दशमलव का घटाना जोड़ नहीं आता, ध्यान रखिएगा दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, चाहे संख्या इधर को बढ़े या इधर को बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम घटा दें, यहाँ पर 1 आए, यहाँ क्या आया? 2 आया, तो 2 रुपये 15 पैसा। तो देखिए काफ़ी आसान सवाल था। आपका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों ये सही है। क्वेश्चन नंबर अब 163 आपके सामने है। यदि x इजिकल टू 0 रखने पर ये समीकरण दे दिया का मान 5 के बराबर हो तो a का मान क्या होगा? इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 5 व्हेन x इजिकल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। बस कुछ नहीं, समीकरण में आपको इसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, जो भी चीज़ें दी गई हैं। तो हम लिख लें 2x² प्लस x माइनस a प्लस 1, ये किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। अगर हम देखिए 0 यहाँ करते हैं और आपको पता है 0 को कोई भी संख्या से गुणा करने पे क्या होता है? 0 ही होता है। 0 माइनस a प्लस 1 बराबर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये देखिए ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या? माइनस a प्लस 1 बराबर 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसमें बस बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब संख्या को इधर से उधर ले जाना होता है बराबर के। तो ध्यान रखिएगा जब भी बराबर के ऊपर के इधर उधर संख्या जाती है तो उसका मान जो है प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो हम देखिए ए को हमको प्लस लाना है या ए को यहीं रहने दें। मैं देखिए 2 तरीके से इसको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इसको नोट कर लीजिएगा, माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 5, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो ये सवाल आपके गलत नहीं होंगे। देखिए अब यहाँ पे भी आपको तुक्का लगाने वाली बात बता रहा हूँ, यहाँ कन्फ्यूज़न है। -5 5 4 -4, भाई तुक्का या तो 4 का आइडिया हो, माइनस का साइन आपको ना आ रहा हो तब आप कर सकते हैं, लेकिन आसान सवाल है, इसको समझ लीजिए। यहाँ तुक्का लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, पहले वाले सवाल में जैसा था। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हम -a को अपनी जगह रहने दें, ठीक है। 5 को हमने अपनी जगह रहने, ये उधर गया तो क्या हो गया? -1 हो गया, तो -a बराबर 4, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा उत्तर हो a का मान पूछ रहा है, यहाँ -a का नहीं पूछ रहा है। तो हम a को कैसे बदलेंगे? दोनों तरफ हम क्या करेंगे? -1 से गुणा करेंगे। देखिए मैं 2 तरीके बच्चों बताऊंगा, परेशान ना हो, आसानी से हल होगा। तो ये देखिए माइनस को माइनस से जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो a बराबर क्या हो गया आपका? 4 एकम 4, माइनस चिन्ह है तो माइनस आ जाता है। जब भी हम प्लस को माइनस के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, और माइनस को जब भी हम माइनस के साथ गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ये कॉन्सेप्ट होगा। देखिए उत्तर हमारा आ गया ए बराबर -4 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही। अब दूसरा तरीका देखिए, -a प्लस 1 इज इक्वल टू 5, -a प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? 1 को यहीं रहने देंगे, 5 को इधर ले आएंगे तो 5 हो जाएगा माइनस, और a उधर ले जाएंगे, ठीक है। a क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? एक देखिए जब भी यहाँ देखिए एक के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ध्यान रखिएगा प्लस चिन्ह। जब भी घटाना आ जाए तो आपको घटाना जरूर है। चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जिस संख्या के आगे जो बड़ी संख्या के चिन्ह है वही लगाएंगे। तो 5 में से ये 4 बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो माइनस हम लगाएंगे, ठीक है। और a, अब इसको हम पलट के लिख सकते हैं a बराबर -4। तो जैसे आपको समझ में आए इस सवाल को वैसे आप हल कीजिएगा, ठीक। क्लियर है कि इसका ऑप्शन नंबर 4 क्यों सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 164 है आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि यदि 2 राशियां x और y प्रतिलोम समानुपातिक हों तब, इफ 2 क्वांटिटीज x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर देन। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको समझिए। जब हम देखिए कोई राशि x है, ठीक है, कोई राशि आपका x है, अगर हम बोलते हैं वो समानुपातिक है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x का मान बढ़ेगा तो y का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। x का मान बढ़ेगा तो y का भी मान बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपाती है, मतलब x बटा y, ठीक है, मतलब ये हैगा आपका इस तरह से y का मान x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा,
x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा। ये होता है आपका प्रतिलोम समानुपातिक। तो इसमें होता क्या है, इसको ध्यान दीजिए। इसमें होता क्या है कि जब हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, एक कांस्टेंट k आ जाता है और 1/y अपने स्थान पर। क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत x और y आपस में गुणा हो जाते हैं और ये k कांस्टेंट यहीं पर रहता है। मतलब जब भी हम x और y को गुणा करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी बच्चों आएगी, ठीक है, यानी कि एक अचर मान यहाँ पर आएगा। तो प्रतिलोम समानुपातिक का बच्चों यही मतलब होता है। तो यहाँ पर बिंदी जो लगी हुई है x डॉट वाई, इसका मतलब क्या है, वो गुणा हो रहा है, ठीक है। तो x गुणे y का मान जो है अचर है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। ये है आपका वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या, ठीक है। तो एक पाइप हम कंसिडर कर लेते हैं, सर्कुलर पाइप, ठीक है। ये हो गया पाइप हमारा, ठीक है, ये हम बना दिया हमने। इसकी त्रिज्या की बात हो रही है। इसकी जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पाइप के चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई। अब देखिए इसके चारों तरफ हमें टेप लपेटना है। क्या लपेटना है? टेप लपेटना है। तो भाई एक तरह का ये गोला ही है ना, गोला के चारों तरफ टेप लपेटना है। तो क्या निकालना होगा, उसका परिधि यानी कि सरकमफेरेंस निकाल लेंगे तो उसका पता चल जाएगा। एक तरह से परिमाप ही है सर्कल का, ठीक है, 2πr। तो बस हमें 2πr निकालना है। 2 पाइप आपका 22/7, ठीक है। और आपकी ये कितनी हो गई, आर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये जो उत्तर आएगा बच्चों, इसका आएगा आपका, इसको हम कर लेते हैं 3.14, इसकी वैल्यू 22/7 गुणे 10, ठीक है। ये 20 से इसको हम गुणा करेंगे तो आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 62.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों यहाँ पर सही है। तो देखिए काफ़ी आसान सवाल था, कॉन्सेप्ट बेस है, बस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 166 है आपके सामने है। सवाल कह रहा है 15% वार्षिक दर पर 10,000 उधार लिया गया, 3 वर्ष बाद कुल ब्याज हो गया। यहाँ ब्याज पूछ रहा है, ध्यान रखिए, कुल धनराशि या अमाउंट नहीं पूछ रहा है, मिश्र धन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो आपको साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है SI आपको पता ही है क्या होता है, PRT/100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। मूलधन आपका कितना हो गया, 10,000 हो गया। दर कितना हो गया आपका, 15% वार्षिक हो गया। समय कितना है, 3 वर्ष पूछ रहा है, बटे 100। 0 से 2 0 कटा, ठीक है। आपका 15 × 45, 45 और 100 को गुणा करेंगे कितना होगा, 4500। देखिए कितना, मतलब कुछ ही 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर ये सवाल आपका हल हो गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। और क्यूब रूट निकालने का तरीका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। और यहाँ पर जब आपको क्यूब रूट निकालना है तो इसको अलग अलग संख्याओं से आपको चेक करना पड़ेगा किससे ये कट रहा है, किससे ये कट रहा है। तो अक्सर जब इस तरह के प्रश्न होते हैं तो ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं को ही आपको उठाना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या है तो इसमें ये घनमूल पूछ रहा है, तो ऐसी संख्या होगी जिसको खुद से 3 बार गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जनरली आप देखिए 11 से लेकर 25 तक के संख्या जो होती हैं उसको आपको ट्राई करना होगा। 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, इसके बाद 17 हो गया, इसके बाद 19 हो गया, इस तरह से इसके बाद 23 हो गया। तो जो भी अभाज्य संख्या है उनको आपको देखना होगा। तो अगर हम इसको 19 से भाग देते हैं तो 19 से ये 361 में कटेगा, और 19 का वर्ग ही खुद होता है आपका 361, तो ये 19 बार में कटा, ठीक है। और फिर इसको 19 से हम काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब 19 गुणे 19 गुणे 19, ठीक है। तो ये इसको समझिएगा ऐसा कि हम 6859 को इसका घनमूल की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 19 गुणे 19 गुणे 19, 19 को खुद से 3 बार गुणा करेंगे तो ये संख्या आती है। और आपको क्यूब रूट निकालना है, अगर 3 जोड़ा बन गया तो एक संख्या बाहर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर होगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आगे के प्रश्न इसको आप एज ए होमवर्क लेके चलें और इसको इसका उत्तर बताएं
कि ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप लिख दीजिएगा। उत्तर मुझे नहीं जाना, बस लिख दीजिएगा कि हाँ सर ये सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो 168 से 171 तक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप इसको लिख कर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 168, 169, 170, 171 में कौन कौन से सवाल आपके हो गए या नहीं आ रहे हैं। उसको लिख दिए सर ये सवाल नहीं आ रहा है, इसको अच्छे से समझा दीजिए। ठीक है बच्चों, आज वीडियो यहीं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।